हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे आपके चैप्टर का 7th का क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, जिसमें आज हम करेंगे पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स के बारे में करने से पहले ये क्या यहाँ समझ लीजिए ये कौन से दो रीजन जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं। यहाँ पे द पोलर रीजन प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो सबसे अलग है, सबसे हाई लेवल पे है। दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो, क्योंकि ये रीजन जो है किससे कवर होते हैं, स्नो से, और बहुत ही कोल्ड होते हैं पूरे साल तक। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एज द पोल। 6 महीने तक यहाँ पे सूर्य डूबता ही नहीं है। बाई फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज, जबकि अगले 6 महीने के लिए सन यहाँ पर निकलता नहीं। मीन्स कि 6 महीने यहाँ पे सन रहता है और 6 महीने नहीं रहता। और विंटर में टेम्परेचर यहाँ का कितना लो होता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवरल कंडीशन। जो एनिमल यहाँ पे रहते हैं और कुछ कंडीशन जो है उनको अडॉप्ट किया होता है। चल देखते हैं कैसे ये अडॉप्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हमें पोलर बेयर और पेंगुइन्स का, जो यहाँ पे रहते हैं। पोलर बेयर्स के वाइट फर होते हैं, तो ये हमें ईजिली दिखते नहीं हैं किसमें, स्नो बर्फ़ में दिखते नहीं, क्योंकि इनका वाइट बैकग्राउंड होता है, वहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ होता है पूरा। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। ये जो उनका वाइट फर का होना ही इनको इनके दुश्मनों से बचाता है, कोई इन पे अटैक नहीं कर सकता। और इनको ये हेल्प करता है कैच पकड़ने में, इनका खाना प्रे, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इनके पास 2 लेयर्स होती हैं फर की। इनके पास लेयर फैट की भी होती है इनकी स्किन के अंडर। इनफैक्ट दे आर वेल इंसुलेटेड, अच्छी तरह से कवर हुए होते हैं और ये मूव कर सकते हैं स्लोली, धीरे धीरे। एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर है, और रेस्ट भी करते हैं ताकि जब ज़्यादा गर्मी ना लग रही हो उस टाइम पे ये रेस्ट कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वार्म डे की नेचुरल कूलिंग, वो हमें कूल करती हैं। जैसे कि पोलर बियर जा करके कहते हैं स्विमिंग करते हैं। ये दे आर गुड स्विमर, अच्छे स्विमर होते हैं। इनके जो पंजे हैं वो बहुत ही वाइड होते हैं और लार्ज बड़े होते हैं, विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विद ईज इन द स्लो। जो इनको बहुत हेल्प करते हैं सिर्फ तैरने में नहीं बल्कि बर्फ़ पे चलने के लिए भी। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं पानी के अंदर, ये अपने नॉस्ट्रिल जो नाक के अंदर पार्ट होता है इसको क्लोज कर लेते हैं और पानी के अंदर रह सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत टाइम तक, ठीक है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी सूंघने की जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा होती है कि ये इनको पता चल जाता है कि इनका जो खाना है इनके आगे पीछे ही है। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बेयर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको बताया है। इट्स प्रेडेटर और प्रे जो है उनको देख नहीं सकते क्योंकि इनका वाइट कलर है सेम टू सेम जैसे कि स्नो होती है वहाँ पे। इनके अंदर 2 थिक लेयर्स होती हैं फर की। ये अपने आप को गर्म रखते हैं कोल्ड मौसम में भी, और फैट होता है इनकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, ठीक है। ये भी था। दे हेल्प टू वॉक करने, इनके जो पंजे हैं इनको चलने में मदद करते हैं। लॉन्ग कर्व क्लास पंजे बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, हेल्प करते हैं वेयर को लोकेट कैच अपने शिकार को पकड़ने में। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है और वाइट फर जो है वो ईजिली नहीं दिखती क्योंकि वाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है। एक और वेल नोन एनिमल है जो यहाँ पे रहता है पोलर रीजन में, वो है आपका पेंगुइन, ठीक है। ये भी वाइट होता है और एक ऐसा मिक्स लगता है कि जैसे वहीं का हो, क्योंकि इनका वाइट ब्लैक बैकग्राउंड है, खुद भी ये वाइट हैं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है। इनके अंदर भी थिक स्किन होती है और बहुत सारा फैट होता है जिससे जो इनको प्रोटेक्ट करता है कहाँ से, कोल्ड में। यू हैव मे सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर, आपने देखी होंगी पिक्चर्स पेंगुइन की, वो इकट्ठे कैसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। दिस दे डू टू कीप वार्म, वो चीज़ जुड़े क्यों होते हैं, एक दूसरे को गर्म करने के लिए। आपने भी देखा होगा जब सर्दियों में आप लोग क्या करते हो, साथ में जुड़ कर बैठते हो ताकि आप हवा अंदर ना घुसे और आपको ठंड ना लगे। पोलर बियर की तरह पेंगुइन्स जो होते हैं वो भी अच्छे स्विमर्स होते हैं। देयर बॉडीज और स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं। उनके फीट जो होते हैं वेब्स, पंजे, ये देखिए फिगर में दिखाया हुआ है, अच्छे जिसके कारण ये अच्छे स्विमर्स बन जाते हैं। और भी एनिमल्स हैं पोलर रीजन्स में, जैसे फिशेस होती हैं, मस्क, इंडर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स, बर्ड्स, ठीक है। और ये भी आपने नोट किया होगा कि जो फ़िश हैं वो अंडर कोल्ड वाटर रहती हैं बहुत देर तक, ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो भी अपने आप को गर्म रखते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है सर्दियों के मौसम में, ठीक है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं वो वापस वहाँ पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा इंडिया जो है वो एक ऐसा डेस्टिनेशन है यूनिवर्स का जहाँ पे सर्दियों के दिनों में बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं, पंछी जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से आता है, कहाँ पे, भरतपुर कहाँ पे, राजस्थान में, और सुल्तानपुर हरियाणा में, ठीक है। एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी इन पक्षी को देखा जाता है।
तो ये था आपका टॉपिक पोलर रीजन्स का। टॉपिक रेनफॉरेस्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।